हेलो नमस्कार, मैं जो चलो राज का मेरा न्यू व्लॉग। मेरे पीछे की लोकेशन है एक इंद्रप्रस्थ संग्रहालय की ये लोकेशन है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्रांतिकारियों ने कैसे छुप छुप करके इस देश को आज़ाद कराया। और जो ये आप देख रहे हो ना, इधर ये पहले यहाँ पे एक घना जंगल हुआ करता था। आसपास का एरिया एकदम खूंखार जानवर से भरा रहता था। और हमारे देश के क्रांतिकारी हमारे लिए यहाँ पर बैठकर मीटिंग करते थे हमारे देश को आज़ाद। यह संग्रहालय गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के अंदर है। इस संग्रहालय के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। अपने आप में ये एक अद्भुत रहस्य है, बहुत बड़ा केंद्र क्रांतिकारियों का, जिसे कोई नहीं जानता। इस गुरुकुल में देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी आते थे, यहाँ रहते थे, अपनी योजनाएं बनाते थे। ये उनकी तपस्थली है, ये उनकी मीटिंग करने की जो भूमि है वो है। यहाँ पर वो छुप छुप करके अंग्रेज़ों से कैसे योजनाएं बनाते थे, वो सारा का सारा अपने आप में एक केंद्र है, जिसे में जानते भी नहीं हैं। आप आइए, आप कभी भी गुरुकुल में देखेंगे। और हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कार्यों की जो भूमि है, तपस्थली है, योजना बनाते थे, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाते हैं। और आप देखेंगे इस गुरुकुल में इसकी दीवारें देखो कितनी बड़ी बड़ी विशाल हैं। ये सन 1916 में बना था, अब का नहीं है। ये 1916 का बना हुआ ये संग्रहालय है क्रांतिकारियों का, जो योजनाएं बनाते थे। तो यहाँ पे पहले एक स्वामी शक्तिवेश जी रहते थे, उनकी हत्या हो गई तिगांव के पास में। उसके बाद यहाँ पर क्रांतिकारियों की जो भी निशानियाँ थी वो यहाँ से सब गायब हैं। तो उनके चित्र मिलेंगे या ये मिट्टी आपको परिचय कराएगी इस भूमि का, इस शहीदों की, क्रांतिकारी बलिदानियों की ये मीटिंग रूम। आज भी उनकी आत्मा इसमें बसती है। हम ऐसा मानते हैं कि वो आज भी यहाँ रहते हैं। और ये हम शहीद बलिदानी उधम सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने पिता का बदला लंदन में जाकर के अपने पिता का बदला लिया था मृत्यु का। उनके पिता को जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने, जो सैकड़ों क्रांतिकारी थे, उन मासूम निहत्थे लोगों का सभी लंदन में जाकर के जनरल डायर को गोली मारी थी, ये वो वीर है। गुरु विरजानंद, ये झांसी की रानी का चित्र है। यहाँ पे लाइट नहीं है और अंधेरा बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने फ्लैश लाइट ऑन की हुई है। अब्दुल्ला खां हैं, जो क्रांतिकारी थे, उन सबके साथ में इनको फांसी हुई थी देश को आजाद कराने। सुभाष चंद्र बोस, हमारे यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक कोठरी भी बताते हैं कि उसमें वो 8 दिन तक रहे थे, वो भी आपको दिखाएंगे। और वल्लभ भाई सब जानते हैं, सावरकर, लेकिन पूरा नाम इनका विनायक दामोदर सावरकर। बहादुर शास्त्री जी का फोटो है। ये भगत सिंह का फोटो है हमारे यहाँ पर। लाला लाजपत राय जी का बड़ा चित्र है। ये भी क्रांतिकारी अंग्रेजी सेना में सैनिक थे, और इनको पता पड़ा कि जिस कारतूस को हम मुंह से खोलते हैं, क्योंकि पहले कारतूस मुंह से खोली जाती थी, तो उसमें गाय का मांस लगा होता था, चमड़ा लगा हुआ था। तो इन्हें पता पड़ा, तो इन्होंने उसी समय जो है अंग्रेजी सेना को त्याग कर दिया, और इन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली। चित्र है ये। और हम इसको थोड़ा सा वैसे देखते हैं, कितना बड़ा ये हॉल। ये उस समय क्रांतिकारियों से जुड़े हुए, ये मुंशी राम स्वामी, जो स्वामी श्रद्धानंद जी हैं, उनका पहला है ये चित्र। ये संभवतः उनका परिवार है, परिवार का चित्र है। हरिद्वार में यूनिवर्सिटी है, भारत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसके बीच से रोड निकले हुए हैं। ये वहाँ का सामने बहुत ही महान व्यक्ति, जिनको बाल अवस्था में काट दी गई थी, पहले तो पत्थरों से पीट करके मारा। और आपका नाम है वीर हकीकत राय। और एक बार थोड़ा सा यहाँ से हम इसको दिखाना चाहेंगे आप सभी को। और इसके साथ में आप देखिए, संग्रहालय हमारा बड़ा सुंदर है, उसी समय के हैं जो हैं। ये क्या है? अब जानकारी नहीं है, बताते तो ये हैं कि भगत सिंह आदि जो बम बनाते थे, कोई पत्थर था यहाँ पर, वो शायद कोई चुरा के ले गया है। पत्थर थे ऐसे जिनसे वो बम बनाते थे। हो सकता है इससे कूटते हो, करते हो, यही हो। अब इसका पक्का तो नहीं है, लेकिन सन 2009 में जब मैं आया था इधर, उस समय में जो है 1983 में द्वितीय पुरस्कार मिला है भाषण प्रतियोगिता में। गोविंद राम खड़ग का जो प्रतियोगिता हुई, उन्होंने जीता था इसको, द्वितीय स्थान मिला था चंडीगढ़ में। ये सारे के सारे उस समय की शील्ड हैं। ये 1900, ये अपनी तलवार से रक्षा करने के लिए। तो मैंने आचार्य जी को बोला कि आचार्य जी आप अच्छे से बता दीजिए, ज्ञान दीजिए, क्योंकि मैं अच्छे से समझा नहीं पाती, एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो
मैंने आचार्य को अपने साथ रखा और उनकी वॉइस को इसमें आप सभी लोगों के पास पहुंचाया। मेरे भाई है विद्यार्थी जी का ये चित्र है। से ही मुगल कांपते थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। ये महाराणा प्रताप हम देख चुके हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चित्र है। ये सरदार वल्लभ भाई खुराम गोडसे जी, महात्मा गांधी को गोली मार दी थी इन्होंने। हमारे जो देश को आज़ाद कराने में, देश की लड़ाई में रहे, उन सबकी डाक टिकट चालू हुई थी। दामोदर सावरकर जी की टिकट चालू हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी को ये टिकट चालू हुई थी, भगत सिंह के नाम से भी टिकट, वल्लभ भाई पटेल की भी टिकट बनाई गई थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा की भी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की भी 2 आने में टिकट बनी थी। ये 2 आने की टिकट है, ये देखिए। 2 आना मतलब भाई बहुत छोटी इकाई है पैसे की। चंद्रशेखर आजाद जी की जो है टिकट बनी थी। मैं तो 2 आने को समझ रही थी जब क्या है, कितना बड़ी टिकट आप है। तो देख रहे हो 2 आना, उस समय बहुत बड़ा पैसा हुआ करता था, बहुत मानते थे, क्योंकि पैसा था नहीं। ये 20 पैसे की गुरु बिरजानंद जी की टिकट बनी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी टिकट बनी है। ये 100 पैसे की है संभवतः, क्योंकि ऊपर दे रखा है ना 100 पैसे तो 1 रुपए की टिकट होगी। ये 15। अब हम चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस कोठरी में जहाँ पर नेता सुभाष चंद्र बोस 8 दिन तक भूमिगत रहे, चुपका रहे अंग्रेजों से। यहाँ पे लाइट इतनी नहीं है तो इसलिए हमने फोन की फ्लैश लाइट जलाई हुई है और आपको दिखाते हैं कि वो कोठरी क्या थी और किसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं। इनकी एक चित्र दर्शाया गया है यहाँ पर, ये देखिए आप चित्र को। और इस कोठरी में छिपकर रहे 8 दिन तक, बिना कुछ खाए पिए रहे थे क्या? नहीं, खाते पीते होंगे, ऐसा बताते हैं कि वो रहे, यहाँ पर आए हैं। अच्छा आए। और ये चित्र किसका है आप बता सकते हो आचार्य जी? अच्छा इसकी जानकारी नहीं है, मुझे भी नहीं है इसकी जानकारी। ये क्या है? अच्छा इसके अंदर भी कुछ है। बिल्डिंग में नेताओं ने जो सहयोग दिया, हम आज उनको नमन करते हैं, जो हम अपने ऐसे स्वतंत्र होकर के जी रहे हैं। सारा का सारा गुरुकुल का ही जंगल है। हाँ ये लो, सबसे बड़ी क्रांतिकारी अंजू चहल, वास्तव में क्रांतिकारी है ही, जो क्रांतिकारियों का इंटरव्यू क्या कहेंगे हम, उनका जीवन को जानने का प्रयास किया है। ये क्रांतिकारी जो आत्माएं होती हैं वो ही करती हैं ऐसा। बहुत सुंदर।